रामलला आए हैं, ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बातचीत है। गए कहाँ थे रामलला? कहाँ गए थे भाई? कण कण में थे राम। बापू के राम से बड़ा कोई राम? कबीर के राम से बड़ा राम है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया। रामलला अपने गर्भगृह में भी विराजमान हो गए। एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद भी खत्म हो गया। वैसे ये विवाद तो तभी खत्म हो गया था जब कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। हालांकि धीरे धीरे समय बीतता गया। राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और जब निर्माण पूरा हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हुआ और राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी जमकर हुई। वैसे अयोध्या और राजनीति का पुराना रिश्ता रहा है और ये राजनीति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लेकर अभी तक जारी है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जहां देश भर में जश्न का माहौल रहा, तो वहीं कुछ नेताओं के बयान भी सुर्खियों में रहे। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा, जो हमेशा अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर को लेकर भाजपा और आरएसएस के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा है। मनोज झा ने कहा कि राम तो अंतर्मन में है, राम अयोध्या में भी है, राम कश्मीर में भी है, राम बिहार में भी है, राम महाराष्ट्र में भी है, कबीर और गांधी के भी राम हैं। बापू के तो हर कर्म और हर क्षण में राम थे। वहीं मनोज झा ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोले कि मोदी को लेकर मनोज झा ने कहा कि मोदी में इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला है और वह इस मामले में जादूगर है, लेकिन ये कला चलती नहीं है, बैठ जाती है। मनोज झा ने आगे कहा कि राम मंदिर का निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुआ, या तो न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है, लेकिन इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बना दिया गया है। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, आप भी सुनिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है। पहले आप सुनिए मनोज झा को। राम तो अंतर्मन में, राम अयोध्या में भी है, राम कश्मीर में भी, राम बिहार में भी है, राम महाराष्ट्र में भी। राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? आपने अयोध्या में एक न्यायिक निर्णय के बाद प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन ये ना कहिए राम कहीं नहीं थे। बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। उन चीजों को बिसराइए मत, ये आपसे आग्रह करूंगा। नहीं, देखिए, इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूं, लेकिन ये कला चलती नहीं है, वो ढप से बैठ जाती है। किसने कहा था? ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया, चलिए आपको मुबारक हो। लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहां भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? काम करिए। तो सुना आपने मनोज झा को। आपको बता दें कि मनोज झा अक्सर भाजपा को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरते रहते हैं। हाल ही में ईडी द्वारा जमीन के बदले नौकरी मामले में नई चार्जशीट दायर की गई थी और इस पर भी उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला था। मतलब मनोज झा के निशाने पर भाजपा हमेशा रहती है और कई मौके पर वो भाजपा पर हमले करना नहीं छोड़ते। मनोज झा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि रामलला आए हैं, ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राम जी गए कहाँ थे। जी हाँ, सुनिए क्या कुछ कहा है मनोज झा। रामलला आए हैं, ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बातचीत है। गए कहाँ थे रामलला? कहाँ गए थे भाई? कण कण में थे राम। बापू के राम से बड़ा कोई राम? कबीर के राम से बड़ा राम है। ये तो पहले अपने अंदर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं ना भाजपा के लोग, और तब अब तो उनको राम जी कहेंगे कल से कान मचोड़ के कि अब काम करो। एक गांधी जी कह रहे हैं कि पंडाल में नहीं, रामलला भव्य मंदिर में रहेंगे। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, राम यहाँ होने चाहिए ना। आप तो सीता मैया की धरती के हैं, सीता के बिना राम की कल्पना होगी? राम हृदय में ना रहे, वही कस्तूरी कुंडल बसे वाली बात हो गई ना। राज्यपाल से मिले, खबर चल रही है कि सरकार कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये खबर मतलब आप लोगों का नहीं, वही बड़े बड़े चैनल हो या छोटे छोटे हो या मझोले कद के हो, आप लोग खबर को पैदा करते हैं।
और खबर को पैदा होने में 9 महीना नहीं लगता है। 9 सेकंड में खबर पैदा होती है। 10वें सेकंड में अपनी बनाई खबर को गिरा दी जाती है। तो आपको खबर बनाना मुबारक, आपको खबर गिराना मुबारक। सर एक और सवाल है, बिहार में सर शिक्षा सचिव और डीएम के बीच में जो है बगझट चल रहा है छुट्टी को लेकर। इस पे कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि सरकार के काबू में नहीं, अब बीजेपी के लोग सुबह उठ के उनको कुछ बोलना तो पड़ेगा ना। अब बीजेपी वालों के लिए संकट का क्षण उत्पन्न कर रहे हो, बोले क्या बेचारे। रामलला पे अकेले मोदी जी बोलते हैं, इनके लिए कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो टॉपिक के मारे हुए बेसहारा लोग हैं। इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, भगवान राम सद्बुद्धि दे। राम जानकी अस्पताल का नाम पहले से रखा गया था या एक दिन पहले करना था इसलिए रख दिया गया? कमाल की बात कर रहे हैं आप। जानकी मैया की धरती पर राम जानकी अस्पताल ना बने तो कहाँ। तो आरजेडी नेता मनोज झा के दोनों बयानों को आपने सुना, और वही बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक्स पर इशारों में बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कड़ में विराजमान है पूर्व से ही। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार है और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। सियावर रामचंद्र की जय। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया हो। तेज प्रताप ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी फेसबुक पर पोस्ट कर कहा था कि राम तो सबके मन में है, अंधभक्त राम को लाने से पहले अपने अंदर के रावण को बाहर निकाले। उन्होंने ये भी कहा था कि राम के लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो तेज प्रताप का कहना है कि राम के लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो अब आरजेडी ने भी जमकर राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी पर हमला बोला है। वैसे राम के नाम पर सियासत कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही। शुरू से लेकर अब तक, विवाद खत्म होने तक, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी सियासत लगातार इस पर जारी है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।